मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आपको बता दें वीडी शर्मा से खास बात की मध्य प्रदेश स्टेट हेड राजेश सक्सेना ने। सुनते हैं, जानते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। 28 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। चर्चा के लिए हमारे साथ में है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद वीडी शर्मा साहब। चर्चा करेंगे इसी को लेकर। क्या कहेंगे, लगातार मतदान जारी है, बीजेपी और आप कितने उत्साहित? देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्साहित है। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हूं, एक कार्यकर्ता हूं और प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। जिस प्रकार से मतदान हो रहा है, बड़ी संख्या में जो जनता में उत्साह है और जो ट्रेंड हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जिस प्रकार के मतदान का ट्रेंड है, उसके आधार पर सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश की जनता को इस बात के लिए, हमारे 28 विधानसभाओं के लोगों को बधाई देता हूं कि वो बड़ी संख्या में मतदान कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर मैं बहुत गर्व है मुझे कि उन्होंने जो मेहनत की है और कांग्रेस की गुंडागर्दी, गुंडेजिज्म और दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के इशारे पर जो करने का प्रयास किया, उसका जवाब भी कार्यकर्ताओं ने बूथ पर दिया है और बचे घंटों में और देंगे मतदान के आधार पर। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस की गुंडागर्दी, उनका जो चरित्र है, उसको करने का जो प्रयास किया भाजपा के ऊपर और अन्य दलों के ऊपर भी, मुरैना के अंदर गोलीबारी करने का उन्होंने बीएसपी कार्यकर्ताओं पर किया है, हमारे कार्यकर्ताओं पर हमले किए। तो ये अब मध्य प्रदेश की जनता इनके चरित्र को जान गई है और इसका जवाब इस चुनाव में अभी लगातार मतदान करके लोग दे रहे हैं और ये 28 के 28 सीटें प्रचंड बहुमत से। दिग्विजय सिंह ट्वीट कर रहे हैं ईवीएम मशीन को लेकर लगातार सवाल। ये कांग्रेस का कैरेक्टर रहा है जब से वो मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर जो अस्तित्व उनका खत्म हुआ है। कांग्रेस हार की ओर जब जाती है तो हार का ठीकरा किस पर फोड़ना है, तो दिग्विजय सिंह कमलनाथ जी ने वो कमलनाथ जी से मिलकर के गए थे, फिर ट्वीट किया उन्होंने कि हार का ठीकरा किस पर फोड़ना है, तो ईवीएम। हमारी जमीन खिसक गई इसके लिए नहीं, हमने कुछ किया नहीं, 15 महीने का हिसाब नहीं दिया उसके कारण से नहीं, लेकिन ईवीएम के कारण से हम हार गए। तो अभी से कांग्रेस ने तैयारी की है। मैं तो पूरे मध्य प्रदेश के लोगों को कहना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने हार स्वीकार कर ली है और ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। चुनाव के ठीक 3 से 4 दिन पहले आपने भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगाए। आखिर क्या स्ट्रेटेजी इसको लेकर, इससे पहले क्यों नहीं? स्ट्रेटेजी देखिए बहुत साफ है। 15 महीने के अंदर आपने गरीब कल्याण की योजनाओं को बंद कर दिया, हर गरीब के हक और अधिकार को आपने छीन लिया। आप आइफावाड़ करते रहे, आपने कुछ किया नहीं। आप नचने कूदने लोगों को बुला करके और उनके साथ डांस करके फोटो खिंचवाते रहे। आप तो ये विकास कर रहे थे और गरीब कल्याण की योजना बंद कर दी, गरीबों का हक छीन लिया। आपने विकास के मुद्दे पर कोई काम नहीं किया। तो आप मुझे बताइए कि जनता के बीच में आपने क्या किया और जो भ्रष्टाचार आपने किया वो हमने सामने रखा है। हमने तो नामजद बात की है। वीडी शर्मा कभी किन्हीं चीजों से तथ्यों के आधार पर बात करते हैं। मेरे ऊपर दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया, आज भी मेरा केस चल रहा है। या तो जवाब दे, नहीं तो कोर्ट हिसाब किताब कराएगा आपका। अगर मैंने उन शब्दों को बोला है तो जाइए ना, अगर गलत है तो आप जवाब दीजिए कि भाई इनसे आपका क्या संबंध था। रतलपुरी आपके भांजे हैं और उन्होंने 3600 करोड़ का घोटाला किया है, तो भैया आपके भांजे हैं ना, आप बताइए ना कि आपने क्या किया है, क्या संबंध है आपका। मध्य प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार में 281 करोड़ रुपए आपके पी और उनके पास पकड़े गए, कहां से आए, जवाब दीजिए ना। तो हमने तो तथ्यों पर बात की है। मैं कभी किसी इन चीजों से डरता नहीं हूं। जो बात होती है सामने आती है उसका जवाब दे कमलनाथ, झूठ बोल करके। और कम से कम कमलनाथ जी, भगवान को तो छोड़ो, आज आप भगवान के सामने भी झूठ बोल रहे हैं कि मैंने महाकाल का ये किया, मैंने ओमकारेश्वर का ये किया, मैंने वहां का वो किया। और चित्र कौन से डाल रहे हैं? हमारे सिंहस्थ के विकास के समय के चित्र डाल रहे हैं। तो कम से कम महाकाल को तो अपने झूठ से। मूल मुद्दे भटके इस चुनाव में, जिस तरह से धर्म की लड़ाई, सच झूठ धर्म की लड़ाई नहीं, ये 15 महीने का, हम तो विकास के मुद्दे की बात कर रहे थे। ये 15 महीने का हिसाब नहीं देना चाहते, इमोशनल ब्लैकमेलिंग करना चाहते, मेरा क्या कसूर है। अरे कसूर तो तुम्हारा मध्य प्रदेश की जनता जानती है। तुमको सत्ता क्यों खोनी पड़ी? कसूरों के कारण से खोनी पड़ी, ठीक है ना। अब आप कहते हैं कि मंगलवार है, मंगलवार तो हमारे लिए शुभ है। जिनके हृदय में मंगलवार और हनुमान जी बसे हैं, तुम तो केवल ढोंग रच करके आज मंगलवार की बात कर रहे हो। पहले कहते थे राम मंदिर का अस्तित्व ही नहीं है, राम मंदिर बनना ही चाहिए, बनना ही चाहिए, क्योंकि आपको मुस्लिमों का वोट चाहिए था, अल्पसंख्यकों का वोट चाहिए था। जिंदगी भर यही करते रहे आप। आपने अल्पसंख्यकों के साथ भी क्या किया वो भी जानते हैं। इसलिए कमलनाथ जी, आपके इस दोहरे चरित्र को कम से कम भगवान को बचाओ। और भगवान का मुझे तो लगता है कि हम तो उन्हीं के आधार पर चलते हैं, हमारे तो हृदय में है।
तो इसलिए इतना झूठ बोलना ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की जनता के लिए कुछ ज्यादा ही हो गया है। आखिर में 28 सीटें, 28 की 28। चलिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद वीडी शर्मा साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है बीजेपी 28 से 28 सीटें जीतेगी। कैमरा पर्सन अंकित के साथ राजेश सक्सेना, न्यूज पर भोपाल। तो सुना आपने, बीजेपी पूरी की पूरी 28 सीटें जीतने का दावा करती दिखाई दे रही है और सुवासरा विधानसभा को